हेलो क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शांस इंटेली बोर्ड्स पर, जहां सुनी जाती है स्टूडेंट्स की पुकार। तो आज मैं लेके आया हूं मैथ्स के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के पीवाईक्यूज, जिसमें आपको ये जो मैं रिलेशन एंड फंक्शन का जो पीवाईक्यूज करा रहा हूं, इसमें आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। ये हमारा पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 1 है। ओके, ये हमारा पार्ट 1 है ये इस चैप्टर का। ये मैं दो पार्ट में लेके आऊँगा। तो पार्ट 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी बेस्ड मिलेंगे कि आप लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, डोमेन रेंज इस टाइप की। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का पीवाईक्यूज, जिसमें चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का पीवाईक्यूज होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई पीवाईक्यूज होंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने पीवाईक्यू सीरीज के। आपके स्क्रीन पर आने वाला है पहला क्वेश्चन। और सबसे पहली बात कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोग 15 में से जितने भी सही करें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग का कितना आया, और अपने प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से जांच लें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या है कि यदि a बराबर 1 2, बी बराबर ए बी सी हो, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। सबसे पहले तो इसको जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए बराबर 1 और 2, इसको क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं। इस ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2, इसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ओके, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और इस जो ब्रैकेट में जो इस पूरे एलिमेंट को क्या कहते हैं, जो ब्रैकेट में बने, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। ओके, पैरेंथेसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि ए बराबर 1 2 है। ओके, एलिमेंट है ब्रैकेट में, और बी बराबर ए बी सी है। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, यानी कितने एलिमेंट होंगे। अवयव मतलब एलिमेंट। तो इफ ए बराबर 1 2, बी बराबर ए बी सी, देन हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होता है क्या। ये ए क्रॉस बी है, ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हम लोग, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए में कितना है, पहले ए का लिखेंगे, ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ए में कितना है, 2 है। ए में कितना है, 1 2, 2 लिखेंगे इधर, 1 2। और इसमें बी में कितना है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 6। 6 कौन सा हम लोग के कितना, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 5, ऑप्शन नंबर बी में है 6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि संबंध यानी रिलेशन आर बराबर, यानी रिलेशन दिया हुआ हमारा, रिलेशन को इसे क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ओके, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है। ए, जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, और ये ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कर रहा है। ओके, तो ये किस प्रकार का रिलेशन है। द रिलेशन आर बराबर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज ऑफ विच टाइप। देखिए 2019 में आया क्वेश्चन है। तो और बिहार बोर्ड में 10 साल के आसपास का ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ये पीवाईक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, अब इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं कि क्या हुआ हमारा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव को हिंदी में करते हैं प्रतिवर्ती, इसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कहते हैं रिफ्लेक्सिव को। असिमेट्रिक को कहते हैं साम्य। भाई क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। और ट्रांजिटिव को कहते हैं समपरिवर्ती। समपरिवर्ती। मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा डिटेलिंग दूंगा, जिससे आप लोगों को जितने भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ी सी भी कमी है, तो वो आपकी इस पीवाईक्यू सेशन से पूरी हो जाएगी।
रिलेशन एंड फंक्शन की। तो पहला क्वेश्चन क्या, ये पहला में क्या है कि रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव उसे कहते हैं जिसमें एक ऐसा रिलेशन, क्या एक ऐसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव एक ऐसा रिलेशन है जिसमें खुद से खुद का रिलेशन उसमें दिया हो। जैसे वन एक रिलेशन है, ए एक एलिमेंट है, ठीक है, सेट ए में एक एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ओके। तो अब इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो इसका रिफ्लेक्सिव अगर निकालेंगे, अगर इसका रिफ्लेक्सिव यानी सम, क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती का निकालेंगे अगर, तो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्सिव, तो इसका रिफ्लेक्सिव यानी खुद से खुद का पेयर बना हो इसका। जैसे 1 1 है तो 1 2 3 है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3। अब इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिया हुआ, ए करके, यानी सेम सेम एलिमेंट है ए, यानी ये वाला, इसको ए अगर मान ले, इसको ए मान ले, तो ये तो मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक में देख लेते हैं सबसे पहले, फिर सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक ऐसा रिलेशन है जिसमें खुद का, क्या खुद का जैसे कि खुद का मिरर हो, जिसमें जैसे एक्स वाई है कोई एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, तो इसका जो सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, वाई एक्स, इस तरह से। तो ये है क्या, आप देख लेते हैं कि कोई ए एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, इसका सिमेट्रिक हो जाएगा ए खुद हो जाएगा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स आ गया, तो इसमें एक्स की जगह ए था, वाई की जगह भी ए ही था, तब भी क्या हो जाएगा ये, तो ये सिमेट्रिक भी है, ओके। ये सिमेट्रिक भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की ओर। ट्रांजिटिव में क्या बोल रहे हैं, देखो ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, पहले ये समझो। ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव यानी समपरिवर्ती, ट्रांजिटिव उसे कहते हैं जिसमें ए का रिलेशन, कोई ए एलिमेंट का रिलेशन बी के साथ हो और उस बी का किसी सी के साथ हो, ओके। और ये जो बी और सी के साथ जो रिलेशन है, ए बी और बी सी जो है, अब ये बी सी का जो रिलेशन, इसमें जो सी है इसका रिलेशन क्या किससे हो, ए से, तब ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा ट्रांजिटिव यानी समपरिवर्ती कहलाएगा। तो इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट दिया हुआ ए दिया हुआ है इसमें, ट्रांजिटिव में इधर ऊपर साइड में ट्रांजिटिव का, ओके। ट्रांजिटिव का ए दिया हुआ एलिमेंट, मतलब ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट क्या है, ए ही है। तब इसका क्या हो जाएगा, इसमें ना कोई बी है, ना कोई बी एलिमेंट है, ना कोई सी एलिमेंट है। अगर ए ट्रांजिटिव का एक और नोट करके लिख लीजिएगा इसे, एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक ना, जिसमें ना कोई बी एलिमेंट है, ना कोई सी एलिमेंट है, अगर वो सिर्फ एलिमेंट ए ही रहा, जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, ए बी और सी, ए का बी के साथ रिलेशन होना चाहिए, बी का सी के साथ होना चाहिए, और जब ए का सी के साथ रिलेशन होगा तब ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, तब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, ओके। बट अगर इसमें ना कोई बी एलिमेंट है, ना कोई सी एलिमेंट है, अलग अलग है, जैसे ए मान लेते 1 है, ये मेरा 2 है और ये 3 है, और जब इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ होगा तो 1 2 हो जाएगा, इसका 2 3 हो जाएगा, और इसका क्या रिलेशन हो जाएगा, ए का सी के साथ 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही यहाँ पे रहता 1, और अगर यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल से मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे अगर यहाँ पर 1 3 4 है, ठीक ना, तो 1 3 4 में अगर 1 2 1 3 दिया हुआ है और 4 5 दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे आप लोग को देखना है, इसको ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, तो ए का बी के साथ रिलेशन है, लेकिन बी का कोई सी के साथ रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट सी का डी के साथ है, तो ये तब भी ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हो तो उसे क्या कहते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो वैसा रिलेशन जो
रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों हो, उसे क्या कहते हैं? उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ओके, आई होप ये डिफिनेशन आप लोग को समझ में आई होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि ए बराबर 1 2 बी बराबर ए, कोई एलिमेंट है बी में, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 और सेट बी में एलिमेंट है ए, तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर होंगे? यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो ए बी है इसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। तो चलिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी को क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो इफ़ ए बराबर 1 2, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी ऑर्डर पेयर्स आर इन ए बी, तो ए बी में कितने ऑर्डर पेयर होंगे? कितने ऑर्डर पेयर होंगे? तो ऑर्डर पेयर के लिए क्या कहेंगे? पहले नंबर ऑफ एलिमेंट कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ एलिमेंट का होता है वही फार्मूला किसका होता है? ऑर्डर पेयर का होता है। ए क्रॉस बी, जैसे ऑर्डर पेयर का यही फार्मूला था, ए इंटू बी करके होता है। ओके, तो ऑर्डर पेयर में आप देख लो, ए का इंटू बी का ऑर्डर पेयर निकाल रहे हैं। ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो क्या होगा? इसलिए क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर का क्या हो जाएगा देख लीजिए। ए की जगह कितने प्रोडक्ट, ए में कितने प्रोडक्ट सेट ए में, मतलब कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 2 लिख दिए। इंटू बी में कितने एलिमेंट है? 1, तो कितने ऑर्डर पेयर इसका कितना हो जाएगा? 2। इसका ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जैसे आपको ऐसे भी समझा देता हूँ, जैसे ए है कोई, ए में कितने 1 और 2 है और बी में है ए, तो किससे हो जाएगा? कितना रिलेशन हो जाएगा? एक रिलेशन इससे हो गया, एक रिलेशन इससे हो गया, कितना? 2 रिलेशन, 1 और ए का रिलेशन होगा और इसका इसकी और 2 और ए का रिलेशन हो जाएगा ये। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि रिलेशन आर में हर, यानी रिलेशन आर में हर एलिमेंट यूनिकली मैप हो, यानी यूनिकली मैप हो तो उसे क्या कहते हैं? मतलब अलग अलग तरीके से, ना कि एक ही एलिमेंट से दोनों अटैच्ड हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन ही ये होता है कि अगर कोई रिलेशन, यदि रिलेशन, यदि संबंध आर में हर अवयव, यानी सभी अवयव यूनिकली यूनिकली मैप हो, तो उसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन यानी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ओके, फलन कहते हैं, क्योंकि फलन का डेफिनेशन ही यही है कि अगर कोई रिलेशन आर हर अवयव यूनिकली मैप हो, तब अगर यूनिकली मैप होगा कोई एलिमेंट, तभी जाकर वो क्या कहेगा? फलन। जैसे अब इस सेट ए और सेट बी लेते हैं। ओके, सेट ए लेते हैं और सेट बी लेते हैं। ठीक, अब इसमें कोई फंक्शन अटैच्ड है, ठीक, रिलेशन है, ये दोनों के बीच में एक फंक्शन है। ठीक, क्या फंक्शन है? जैसे 1 2 3 और इधर ए बी है। ठीक, अब एक अगर ए से अटैच्ड है और 2 बी से अटैच है, ठीक है, 2 बी से अटैच, तो ये क्या? यूनिकली अटैच्ड हुआ। कैसे यूनिकली अटैच्ड है? यूनिकली अटैच्ड हुआ तब ये फंक्शन कहलाएगा। ओके, तभी ये फंक्शन कहलाएगा। अगर इसी जगह पर ऐसे कर देते 1 2 3 और ये से ये बैठा, तो 1 2 3 और इधर क्या हो गया? ए बी। अगर ये 1 ए से कनेक्ट रहता और 2 भी ए ही से कनेक्ट रहता, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्या होगा? नहीं होगा, और ये होगा फंक्शन। ओके, तो इसे क्या कहेंगे? फंक्शन। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं आप लोगों के लिए
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक वन वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है। इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, देखो वन वन फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें क्या हो, इसमें भी यूनिकली अटैच्ड हो। अगर देखो फंक्शन किसे कहते हैं, अगर इनपुट डालेंगे, कुछ इनपुट डाले फंक्शन में, ओके, कोई इनपुट डाले फंक्शन में, ठीक, तो कुछ आउटपुट निकलेगा। एक्स बराबर 2 माने, ओके, जैसे एक्स बराबर 2 है तो एफ ऑफ एक्स निकालना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे 4 कैसे आया, कुछ इनपुट डाले तो कुछ आउटपुट निकला, आउटपुट हमारा क्या हो गया 4। तो इनपुट क्या डाले थे 2, इनपुट डाले थे 2 और हमारा आउटपुट क्या निकला 4 निकला। तो 4 जो आउटपुट निकला इसे ही तो फंक्शन कहते हैं ना, जो कुछ इनपुट डाले आउटपुट निकला तो उसे फंक्शन कहते हैं, वो भी यूनिकली वे में। तो वन वन फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जो कि यूनिकली अटैच्ड हो कोई फंक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे ले लेते हैं 1 2, इधर लेते हैं 6 और ए, ओके, यूनिकली अटैच्ड हो, 1 6 के साथ अटैच है, 2 ए के साथ अटैच्ड है, कोई फंक्शन में, ठीक है, ए और बी। तो इसे कहेंगे हम लोग वन वन फंक्शन, यानी डिफरेंट इनपुट, यानी अलग इनपुट डालेंगे। अगर क्या डिफरेंट इनपुट डालें तो डिफरेंट मिला। अब देखो ऐसा थोड़ी है कि वन डालने पर जैसे डिफरेंट इनपुट डालें, जैसे टू डालें इनपुट, टू डालें तो क्या मिला 4, डिफरेंट इनपुट डालें तो डिफरेंट आउटपुट मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लें ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, डिफरेंट इनपुट डालने पर सेम आउटपुट मिलेगा। अगर अलग इनपुट डालें तो क्या उसी की तरह मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर दो डाल रहे हैं तो क्या दो ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो सेम इनपुट नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से अब देख लेते हैं, डिफरेंट इनपुट डालने पर डिफरेंट आउटपुट मिला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो जो ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यदि फंक्शन एफ ए टू बी में प्रत्येक एलिमेंट ऑफ बी कवर हो जाता है, यानी हर एलिमेंट जो है, हर अवयव बी में कवर हो जाता है। कोई फंक्शन है, ठीक ना, कोई फंक्शन है ए से बी में अटैच्ड है, और क्या बोल रहा है कि हर अवयव बी में कवर हो जाता है। बी में क्या हो जाता है, हर अवयव कवर हो जाता है, जितना एलिमेंट है ए से बी में कनेक्ट है, तो उसे कौन सा फंक्शन कहते हैं। हाँ बताइए भाई, इसे कौन सा फंक्शन कहेंगे, बताइए क्या हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि पहले कोई फंक्शन है ए से बी में अटैच्ड, ठीक, और बी का हर एलिमेंट क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, यानी ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से कनेक्ट है। जैसे जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे आप बताते हैं, अगर 1 2 3, ओके, एक एलिमेंट सेट ए का इधर है, ए बी सी डी, बी कोई फंक्शन से अटैच्ड है, रिलेशन है, ओके। तो 1 बी से कनेक्ट हुआ, किससे कनेक्ट हुआ, 1 1 बी से कनेक्ट हुआ, 2 ए से कनेक्ट हुआ, 3 डी से कनेक्ट हुआ, 4 सी से कनेक्ट हुआ। तो ये यूनिकली अटैच्ड है, यूनिकली अटैच्ड है प्लस हर एलिमेंट कवर हो जा रहा है। तो इसे कौन सा फंक्शन कहेंगे, इसे फंक्शन कहेंगे, इसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे, क्योंकि ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या होता है, कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन यानी कोडोमेन उसे कहते हैं जो बी के जितना एलिमेंट है, वोल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। वोल एलिमेंट यानी जितना एलिमेंट है बी का, जो जितना एलिमेंट बी का उसे क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, सेट बी का, ओके। कोडोमेन बी का हर एलिमेंट अगर इमेज है, अगर हर एलिमेंट कोई ना कोई किसी न किसी से कनेक्ट है, तो उसे फंक्शन क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, यदि फंक्शन दोनों वन वन और ऑन टू हो तो उसे क्या कहते हैं। हाँ तो ये तो काफ़ी थ्योरेटिकल और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसे क्या बोलते हैं, यदि वन वन हो, वन वन फंक्शन हो और ऑन टू दोनों हो, तो उसे कहते हैं हम लोग
उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन वन वन भी और ऑन टू भी हो तो इसे क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या? ऑप्शन नंबर में इंजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी में सर्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी में बाइजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? यदि एफ ऑफ एक्स यानी कोई फंक्शन में एफ एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और डोमेन -1 से 1 के बीच में है। डोमेन क्या है? -1 से 1 के बीच में है। ओके। और तो क्या फंक्शन वन वन है? तो ये हमारे से पूछ रहा है कि वन वन है। तो अब सबसे पहले तो वन वन को याद करते हैं कि वन वन होता क्या है। वन वन वैसे फंक्शन को कहते हैं कि अगर इनपुट डालें, अगर अलग इनपुट डालें, अगर अलग इनपुट डालें तो अलग आउटपुट आए। क्या है? अलग आउटपुट आए। अगर कोई इनपुट डाल रहे हैं दूसरा, तो दूसरा ही क्या है? आउटपुट आए। अब जैसे ऑफ ऑफ एक्स में क्या बोल रहा है? डोमेन क्या दिया? -1 और 1। एक बार -1 को देख रख के देखते हैं एफ ऑफ एक्स में, एक्स स्क्वायर में, इस फंक्शन में। तो -1 को रख के देखते हैं क्या आएगा आंसर। -1 को रखेंगे, 1 आ रहा है। ओके, ठीक है। और एक बार 1 को रख के देखते हैं एक्स की जगह, तो 1 को रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तब भी क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। तो ये क्या है? इसमें क्या बोलता है? इसका डिफिनेशन क्या कहता है? अगर डिफरेंट इनपुट डालेंगे तो डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। इसमें तो वैसा नहीं है, इसमें जो डाल रहे हैं वही निकल रहा है। तो ये क्या है? ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब मैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कि रिलेशन आर बराबर, कोई आर रिलेशन है। ओके। ओके, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एलिमेंट, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और ये किस प्रकार का है, कि मतलब किस टाइप का रिलेशन है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सेम आप लोग का देख लीजिए। आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये किधर गया भाई? किधर चल गई जी? हाँ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह सेम। ओके, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कहते हैं? स्किप करते हैं। तो इसको क्या करते हैं? यहाँ से हटाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा आंसर, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। इसे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा चुका। ओके, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेलिंग दिया हूँ मैं पीछे वाले क्वेश्चन में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, इसे स्किप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 2 3, तो पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है? यहाँ पे पहले सेट ए, यानी एक ही सेट है, सेट ए है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो और से अगर सेट ए और सेट बी दोनों रहता है, तो सेट ए वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? एम, और सेट बी वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एलिमेंट्स इन पी ए, तो इसका पी ऑफ ए में एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या में अवयवों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए में अवयवों की संख्या बराबर 2 पे पावर एम और एन होता है। ओके, यहाँ पे तो एन नहीं है, तो एन को हटा देंगे तो 2 पे पावर एम ही हो जाएगा। तो एम यहाँ पे क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? कितने एलिमेंट है? एम बराबर 3, यानी 3 एलिमेंट है। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 3, यानी 8 आंसर हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या? 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 8। ओके, और यानी नंबर ऑफ एलिमेंट पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 8। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि यदि ए और बी फाइनाइट सेट्स हो, तो ए बराबर 2 बी बराबर 3 हो, तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी पूछ रहा है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने कितने क्या पूछा? कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे?
देन हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर ए एंड बी, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये पिछले बार इसका बहुत काफ़ी आसान फार्मूला है कि ए इंटू बी होता है इसका फार्मूला। ओके, ए इंटू बी, जितने एलिमेंट है बस ए की जगह पुट करेंगे अपना, अब बी की जगह पुट कर देंगे, क्या है, जितना है, कितना है, 2 है, 3, क्या, 6, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ये किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज आवश्यक है, फॉर ए रिलेशन टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो विच प्रॉपर्टीज आर नेसेसरी, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। इक्विवेलेंस के लिए क्या मैंने बताया था, इक्विवेलेंस के काफ़ी डिटेलिंग दी है इसके बारे में, और इससे काफ़ी ये वीवीआई क्वेश्चन है। ओके ना, ये जो इक्विवेलेंस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन इससे बनते हैं हमारे पीवाईक्यूज में। ये देखिए हाल ही में आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है ये, बिहार बोर्ड का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी ज़रूरी है, और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अगर आप लोग को किसी किसी चीज़ में अगर थोड़ा सा डाउट भी रह जाए तो आप ज़रूर हमें बताएं, ज़रूर कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग के किस चीज़ में डाउट हुई, तो मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा, और ज़रूर उसे उसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोग को उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से दूंगा। ओके, तो चलिए क्या क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में, यदि एफ ऑफ एक्स यानी कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2x+1 है। ओके, डोमेन आर है, डोमेन आर यानी इसका जो डोमेन है आर है, यानी रियल नंबर है, रियल नंबर यानी कोई भी हो सकता है, 1 2 3 -1, जितना भी है, हर रियल नंबर। ओके, तो इज इट 1 1, क्या ये 1 1 फंक्शन हो सकता है, क्या ये हो सकता है 1 1 फंक्शन। आपके स्क्रीन पर 7 करोड़ का सवाल है, 7 करोड़ नहीं, 8 करोड़ का सवाल है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन हो सकता है क्या। तो देखिए इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, 1 1 1 ऑन 2, इस सब के लिए काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज हैं, 1 1 फंक्शन के लिए, ऑन 2 फंक्शन के लिए, जितने भी लीनियर होते हैं। ओके, लीनियर फंक्शन होता है, जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, सब क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, 1 1 फंक्शन होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक और लीनियर फंक्शन होते हैं सब 1 1 फंक्शन कहलाते हैं। इसका ये मतलब इसका एक प्रॉपर्टीज है। ओके, ये रियल नंबर है। तो अब जैसे जैसे देखते हैं, कोई आउट इनपुट डालते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स डालेंगे, तो ये जो हमारा लीनियर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये मतलब क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज ही है इसका, किसका, 1 1 फंक्शन होने का, ये प्रॉपर्टीज ही है कि वो लीनियर फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। तो ये यस, ये 1 1 फंक्शन होगा। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन। जैसा कि आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, आइडेंटिटी मतलब होता है सेम, सेम सेम। ओके, सेम सेम रिलेशन, सेम सेम एलिमेंट्स होंगे। ओके, ओके, जैसे 1 2 3 ए बराबर। ओके, कोई सेट ए में एलिमेंट ऑर्डर पेयर में 1 2 3 है, तो इसका रिलेशन जो लिखेंगे, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 का 1 1, और 2 2 3 3, इसका खुद का खुद से रिलेशन है, ठीक ना, 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या कहलाया जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, इसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यदि ए बराबर बी के होना चाहिए, क्या ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, आर जो है रिलेशन है, ए बी के बराबर होना चाहिए, क्या ए बी के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी है, ओके, तो ए बी के बराबर होना चाहिए। ओके, कैसे कैसे,
नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, ये हमारा ऑप्शन नहीं, क्योंकि ए बी ए ये जो कैप ये जो मेरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए, यानी जो निकलेगा हमारा रिलेशन में से कैपिटल ए से रिलेट करना चाहिए। ओके, ये ना कि ए बी के बराबर होना चाहिए। ये बी के बराबर है, ये ए एलिमेंट है और ये बी एलिमेंट है, क्या ये एक दूसरे के बराबर है? नहीं है, क्योंकि अगर इसके सेम होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर का, ये जो स्मॉल ए है और जो कैपिटल ए है जो इसके साथ जो रिलेट करेगा वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसके रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन। इसका जो रिलेशन ऐसे लिखाता है, ऐसे करके कि रिलेशन आर बराबर ए बी कोई क्या है एलिमेंट, ए बी ऑर्डर पेयर में कोई एलिमेंट है और ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, कैपिटल ए। ये इस फॉर्म में लिखा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा जरूर आप हम लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 15 में से 15 ही सही किए होंगे, क्योंकि ये ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये जो पार्ट 2 में जो मैं लेके आऊँगा उसमें थोड़े काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल लाऊंगा उसमें, तो आप लोग उससे उस पार्ट को यानी पार्ट 2 को मिस ना करिएगा। तो ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, रेस कर लेते हैं। ओके, तो यदि ए बराबर 1 2 कोई ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है 1 2 और ए बी सी बी सेट बी में है, तो कितने फंक्शन पॉसिबल हैं ए टू बी में, ए टू बी में कितने फंक्शन हैं? तो नंबर ऑफ फंक्शन, हाँ, तो नंबर ऑफ फंक्शन कैसे हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बराबर होता है 2 पे पावर m इंटू n। क्या होता है, 2 पे पावर m इंटू n। सॉरी, ये तो मैं इसका बता दें यार, एलिमेंट्स के बारे में बता दिया यार, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, तो ये एलिमेंट का है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो चलिए अपने को इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। फंक्शन के लिए कैसे करते हैं कि बी का जो है, जितना एलिमेंट बी में है, ठीक ना, जितना एलिमेंट बी में है और जितना एलिमेंट बी में है उसका क्या होना चाहिए, ए उसका पावर में होगा। ओके, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 3 है। अब ए में कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट, 2, ये इसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9। कितने 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 फंक्शन पॉसिबल है इसमें, 9 फंक्शन पॉसिबल है। ओके, आई होप आप लोगों ने 15 में से 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ज़रूर से ज़रूर हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हम लोग को, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। और किसी चीज़ में अगर आप लोगों को डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस चीज़ में डाउट है, मैं उसे आइडेंटिफाई करके, अगर आप लोगों को कुछ फार्मूलाज वगैरह भी चाहिए तो मैं भी आप लोग के लिए फार्मूलाज लिख देता हूँ अच्छे अच्छे। चलिए हमारे थैंक यू स्लाइड पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूला का एक स्लाइड दे देता हूँ। देखिए फार्मूला क्या है, इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं मेनली। सबसे पहले तो पहला फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला। ओके, कौन सा, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। ओके, यानी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला हो जाएगा एक, यानी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला इसका, ए इंटू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी कर देंगे। क्या कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी कर देंगे, यानी ए में जितना एलिमेंट है और बी में जितना एलिमेंट है। चलते हैं अपने दूसरे फार्मूला की ओर। दूसरे फार्मूला में क्या, दूसरे फार्मूला लिखा देता हूँ किसका, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट किस में है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट आप लोग का जो निकला है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकला है आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब समझते हो, पूरा का पूरा जितना सेट है वो सब इसमें बिलोंग करता है, उसे क्या, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, और नंबर ऑफ फंक्शंस,
फंक्शन बराबर क्या होता है, फंक्शन का जो यानी फलन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फलन की संख्या जो है, फलन की संख्या का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी के नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ओके, जैसे एक एग्जांपल ए बराबर दिया हुआ है, जैसे आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्या हो गया, एक एग्जांपल इसका हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, 3 है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी में कितना है, इसका फार्मूला है बी टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो बी में कितना एलिमेंट है, 3 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। ओके, आई होप आप लोग को ये जो हमारा मैथ्स का जो पीवाईक्यू सेशन है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और तब तक के लिए चलते हैं अपने क्या थैंक यू स्लाइड पर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस बार बोर्ड्स में ज़रूर फोड़ेंगे एग्ज़ाम को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और जिसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी ज़रूर आप लोग शामिल हो, और हमारा मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा और मुझे क्या-क्या सुधार करनी चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।